आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी घटना की बात करेंगे जो लॉजिक के बिल्कुल परे है। ये साल 2021 का एक बेहद हैरान करने वाला केस स्टडी है जो पाकिस्तान बलोचिस्तान हाईवे के सुनसान रास्तों से निकलकर सामने आया। ये कोई आम सुनी सुनाई भूत की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के ठोस सबूत शामिल हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी घटना की गहराई में उतरते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कराची से कोयटा तक का ये हाईवे दिन के उजाले में भले ही बिल्कुल आम सा रास्ता लगे, लेकिन सोचिए रात के अंधेरे में इसकी शोहरत पूरी तरह से बदल जाती है। अकेले सफर करने वाले लोग यहाँ रात में गाड़ी निकालने से सख्त घबराते हैं। चारों तरफ घना सन्नाटा, कोसों दूर तक किसी आबादी का नामो निशान नहीं और घंघोर अंधेरा। ऐसे माहौल में डर पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है और इसी डरावने बैकड्रॉप में हमारी आज की एक केस स्टडी शुरू होती है। पहला हिस्सा, हाईवे की एक कहानी। ये वाकया फहाद नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। रात के ठीक 2 बज रहे थे और सफ़र अपनी आम रफ्तार पर था। कार की हेडलाइट्स के अलावा रोशनी का एक कतरा तक नहीं था वहां। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। लेकिन ठीक 2:15 पर इस कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है, जब सड़क के किनारे अचानक एक औरत खड़ी हुई दिखती है। यहां से 2:20 पर एक बेहद खामोश और बेचैन कर देने वाले सफर की शुरुआत होती है, जो आखिरकार 2:45 पर एक कब्रिस्तान के पास जाकर रुकता है। दूसरा हिस्सा, आधी रात का सामना। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। घने अंधेरे में जब अचानक कोई आकर गाड़ी के सामने खड़ा हो जाए तो दिमाग का डर जाना एकदम लाजमी है। उस यात्री का हुलिया कुछ ऐसा था, सफेद कपड़े, लंबे बाल और हाथ में एक छोटा सा बैग। अगर लॉजिक की सुने तो रात के इस वक्त ऐसी जगह पर किसी का अकेले होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। शुरुआत में डर तो लगा, पर होता क्या है ना, इंसानी दिमाग अक्सर रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढ ही लेता है। यही सोचा गया कि शायद कोई मुसाफिर अकेले सुनसान रास्ते पर फंस गई है और उसको मदद चाहिए। बस यही सोचकर गाड़ी धीमी की गई और उसे लिफ्ट दे दी गई। तीसरा हिस्सा, खामोश यात्री। जैसे ही वो यात्री बैक सीट पर बैठी, कार के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया। एक ऐसा सफर शुरू हुआ जहां बातचीत की जगह एक अजीब सी चुभने वाली चुप्पी ने ले ली। और साथ ही कार के अंदर का तापमान अचानक तेजी से गिरने लगा। ध्यान दीजिए, ये कोई नॉर्मल कार एसी की ठंडक नहीं थी। ये एक ऐसी बर्फीली ठंड थी जो सीधे हड्डियों को चीर रही थी। जब रियर व्यू मिरर में देखा गया तो उस यात्री का चेहरा पूरी तरह से उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। एक तरफ वो जानलेवा चुप्पी और दूसरी तरफ वो अजीब ठंड, दोनों मिलकर उस माहौल को इंतहा से ज्यादा बेचैन करने वाला बना रहे थे। और फिर उस काटने वाली चुप्पी को तोड़ते हुए पीछे से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, मुझे आगे कब्रिस्तान के पास उतार देना। एक बेहद धीमी, सरसराती हुई आवाज में की गई ये मांग किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। रात के 2:30 बजे एक बिल्कुल सुनसान हाईवे और एक अनजान यात्री का कब्रिस्तान पर उतरने की जिद करना, सच बताएं तो यही वो पल था जहां दिमाग का सारा लॉजिक जवाब दे चुका था। चौथा हिस्सा, कब्रिस्तान पर गायब होना। देखिए, उस हाईवे पर सच में एक पुराना कब्रिस्तान मौजूद है और आसपास के इलाकों में उस जगह को लेकर कई डरावनी कहानियां पहले से ही मशहूर हैं। खैर, गाड़ी उसी मंजिल की तरफ बढ़ी। दिमाग में यही उम्मीद थी कि बस गाड़ी रुकेगी, दरवाजा खुलेगा और ये यात्री बाहर निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान आया, गाड़ी रोकी गई और मुड़कर पीछे देखा गया तो असलियत ने होश उड़ा दिए। बैक सीट पूरी तरह से खाली थी। चलती गाड़ी से किसी का बिना दरवाजा खोले निकल जाना भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ है। वो यात्री जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे चौंका देने वाले हिस्से पर। अगर ये सिर्फ किसी तरह का भ्रम या थकन से भरा दिमाग होता तो वहां कोई निशान नहीं मिलना चाहिए था, है ना? लेकिन पीछे छोटे हुए सबूत बिल्कुल ठोस थे। बैक सीट पर गीली मिट्टी पड़ी थी, जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं था। और उस गीली मिट्टी के ठीक बगल में एक पुरानी फोटो रखी हुई थी। ये वो पॉइंट है जो इस घटना को एक आम सुनी सुनाई कहानी से एक ठोस रहस्य में बदल देता है। जब कांपते हाथों से उस तस्वीर को उठाकर देखा गया तो उसमें बिल्कुल वही औरत थी जो थोड़ी देर पहले उस हाईवे पर लिफ्ट मांग रही थी। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा उस तस्वीर के पीछे लिखी हुई तारीख थी, 1998, एक्सीडेंट डेथ। जरा सोचिए, एक शख्स जिसकी मौत 20 साल से भी पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो चुकी हो, वो 2021 की इस रात गाड़ी में कैसे सफर कर सकती है?
ये जानकारी किसी को भी दहशत में डालने के लिए काफी थी और वहां से तुरंत भाग निकलना ही एकमात्र विकल्प बचा था। 5वां और आखिरी हिस्सा, डैशकैम का राज। उस भयानक जगह से घबराहट में गाड़ी को तेजी से आगे भगाया गया। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पूरे वाकये का सबसे ठंडा और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला सबूत कार के डैशकैम फुटेज में छिपा था। शुरुआत में फुटेज बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, बस हाईवे का वही अंधेरा। लेकिन अचानक कैमरा का हैंडल बैक सीट को कैप्चर करता है। वहां वही औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाती है। और आखिर में जब उसका चेहरा कैमरा के ठीक सामने आता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली होती हैं। उनमें कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ एक अनंत डरावना अंधेरा। एक डिजिटल डिवाइस का इस चीज को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड कर लेना सच में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस चर्चा के आखिर में ये अहम सवाल हम सबके सामने खड़ा है। एक व्यक्ति जो दस्तावेजों के मुताबिक 1998 में इस दुनिया से जा चुका है, वो 2021 की रात एक आधुनिक डैशकैम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे कैद हो गया। वो गीली मिट्टी, पुरानी तस्वीर और कैमरे में कैद वो काली आंखें, ये सारे सबूत उस आम समझ को चुनौती देते हैं जिसे हम दुनिया को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डैशकैम के राज ने उस हाईवे की उन पुरानी कहानियों को एक नया और ठोस आयाम दे दिया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उस कब्रिस्तान के उस घने सन्नाटे में ही छिपा रह गया है।